वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 1 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इन तीनों शिफ्ट को मिलाकर 75 जो जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग टोटल 75 जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिट्स होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से मैं आपको नोट्स बनाकर एनालिसिस देता हूँ, क्योंकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले। मैं फ्रेंड्स डेली बेस पे इसी तरह नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था, यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 1 मंथ तक चला था। तो हम लोग डेली बेस पर 3 शिफ्टों का जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी के एग्जाम एनालिसिस में जो जीके और करेंट्स के क्वेश्चंस बने थे, उन सब का एनालिसिस देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग 1 मार्च 2019 के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक का ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, लगभग 2000 पेज का पीडीएफ है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा आपको। आप उसको डाउनलोड करके जो भी अलग अलग सेक्शंस बने थे जीके, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी का आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 67 से 50 आपको देखने को मिलेगा। उसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते देरी ना करते हुए, और इसका भी मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ वीडियो सेशन एंड होने के बाद टेलीग्राम पे। तो सभी कैंडिडेट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में लिखा था इन्होंने। क्वेश्चन थर्ड देखिए, पानी फाउंडेशंस के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आमिर खान। ये करेंट्स के क्वेश्चन था। अब देखिए फोर्थ, सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो देखिए, सुअर से ऑप्शन था प्लेग, निपा, जीका, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही था। क्वेश्चन 5 देखिए, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेनॉर्ड किन्स। फ्रेंड्स, ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चंस का ही हैंड नोट्स है, ये ना समझिएगा कि मैं इधर उधर से लिख लिया हूँ। सिक्स क्वेश्चन देखिए, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है थेयम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादी राक्षता इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? तो ये नीम का वनस्पति नाम है आजादी राक्षता इंडिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया है। 9th क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बिल्कुल सिंपल, गोदावरी आंसर सही हो जाएगा। 10th देखिए, इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? तो राहुल भाटिया हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जानते हैं? तो विटामिन B12 के रूप में भी जानते हैं राइबोफ्लेविन को। क्वेश्चन 14 देखिए, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अभी प्रेजेंट में 448 है, 395 मत बोलिएगा, 448 है अभी अनुच्छेदों की संख्या। क्वेश्चन 15 देखिए, इक्का यानी घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर यह आधारित है, घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ। क्वेश्चन 16 देखिए, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। 17 देखिए, फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक यानी
HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 115 है ये, अकॉर्डिंग टू फरवरी 2019 के अकॉर्डिंग है ये। अब 18 देखिए, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित थे? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित थे। क्वेश्चन 19 देखिए, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों की मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो बीजिंग करेगा ये। क्वेश्चन 20 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013 में पारित किया गया था। क्वेश्चन 21 देखिए, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन युक्त सड़क है? तो डंगड़ी लाल जो है ये पर्वत दर्रा है, इस पे सबसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन युक्त सड़क है डंगड़ी लाल। अब देखिए 22, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पुदुचेरी थी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी। क्वेश्चन 23 देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। क्वेश्चन 24 देखिए, हरेली का त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन 25 देखिए, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? तो 1986 वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को 2018 में पारित किया गया था। अब देखिए कि सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्ति अध्यक्ष कौन थे? तो ये NR नारायण मूर्ति थे। क्वेश्चन देखिए थर्ड, जम्मू और कश्मीर संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में अपनाया गया था। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, लोकप्रिय कुंडवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा राज्य से संबंधित है। अब देखिए 5, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वार्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 में आया था। फ्रांस यात्री फ्रांसवा वार्नियर। क्वेश्चन 6 देखिए, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? मछली के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन था स्टैंडर्ड, स्कूल, सेना, बस। तो स्कूल कहा जाता है। देखिए मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, कौन सी छूत की बीमारी है? ऑप्शन था स्ट्रोक, मधुमेह, क्षय, दमा। तो जो TB रोग होता है ये छूत वाली बीमारी होती है। 8 क्वेश्चन देखिए, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? तो ये जो है मेघालय में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है। कौन? जीविका जड़ सेतु। क्वेश्चन देखिए 9, अंडे की जर्दी यानी पीला भाग होता है, उस पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12। क्वेश्चन 10 देखिए, सीसा भौतिकी के सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो बल का यह एक उदाहरण है सीसा भौतिकी का सिद्धांत। क्वेश्चन देखिए 11, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 देखिए, किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अब देखिए 13, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा है। क्वेश्चन 14 देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है उर्स महोत्सव। क्वेश्चन 15 देखिए, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? तो 1601 ईस्वी में बनवाया था। क्वेश्चन 18 देखिए, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 19 देखिए, ब्रिटेन वुड्स समझौता ने किस संस्थान का निर्माण किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया। क्वेश्चन 20 देखिए, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ है? तो जो खो खो वाला खेल होता है ना, रन एंड टच कहते हैं इस तरह, महाराष्ट्र राज्य से ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितना दूरी
तय की थी, तो 241 मील की दूरी तय किया था उन्होंने। 23 देखिए, किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गांधी को सम्मानित किया गया था। अब देखिए 24 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि बहुत पुराना वो करेंट्स के क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट, महिला विजेताओं को दिए जाने वाले फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक पहल है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है, तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, यदि किसी देश में बजट घट गया है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा, तो ये कर्ज बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सा जानवर बिल यानी मांद में रहता है, ऑप्शन था मगरमच्छ, खरगोश, कछुआ, ऑक्टोपस, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खरगोश बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 देखिए, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। क्वेश्चन 7 देखिए, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है, तो मोरारजी देसाई को यह गौरव हासिल है। क्वेश्चन 8 देखिए, नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है, तो आदिल हुसैन है। क्वेश्चन 9 देखिए, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। क्वेश्चन 10 देखिए, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, बागुरम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, तो बोडो जनजाति का यह पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन 12 देखिए, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में किया गया था। 13 देखिए, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है, तो डैन्यूब नदी है, 10 देशों से होकर बहती है। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है, ऑप्शन था शहर दिया था विदिशा, कानपुर, लखनऊ, उज्जैन, तो विदिशा शहर में ये स्थित है। क्वेश्चन 15 देखिए, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2018 में पारित किया गया था। क्वेश्चन 16 देखिए, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है हिमालय। ये बर्फ से ढकी हुई चोटी है इसका। अब देखिए 17 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये मरियप्पन थंगावेलु है। क्वेश्चन 28 देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे, तो ये थे शाक्य। अब 19 देखिए, मज उल बहरेन पुस्तक लिखने वाले मुगल शासक कौन थे, तो ये थे दारा शिकोह। क्वेश्चन 20 देखिए, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है, तो ये मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है नोंग कर्म। अब देखिए 21 विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऑप्शन था रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो रूस बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 देखिए, हमारी आंतड़ी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, तो ये है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो खाना को पचाता है। क्वेश्चन 23 देखिए, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान ये पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था। अब इस तरह दो क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि वो करेंट्स के पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। मैं आपको करेंट्स के अप टू डेटेड सभी करेंट्स को प्रोवाइड करने वाला हूँ SSC JD एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। तो जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाए और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।